सो वेलकम और आपका भाई का चैनल पर एक वीडियो पड़ चुकी है और आज हम हाजिर हैं दूसरी वीडियो के साथ में। कोशिश है कि दिन प्रतिदिन डेली मैं एक वीडियो पोस्ट करूं और उसके लिए कुछ ना कुछ कंटेंट रखना बहुत ज़रूरी होता है एंड आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। सो think once again if you want to try YouTube content, YouTube creation. So because फ्यूचरिस्टिक जो विज़न है वो मोस्ट ऑफ द टाइम यूट्यूब का ही है। सो आई एम हेयर टू present a new video on reprogram your mind। ठीक है, सो मेरा जो टाइटल है वो reprogram of your mind है। इट मीन्स कि आप अपने दिमाग को किस प्रकार से रिप्रोग्राम करते हैं। आई जस्ट वांट टू से समथिंग बिकॉज जो आप हमारा भी दिमाग, मेरा भी जो ब्रेन है वो काम नहीं करता सही से। ठीक है, मैं एज अ प्रोफेशन अगर बात करूँ तो मैं एज अ एक टीचर हूँ, स्कूल में पढ़ाता हूँ, कोचिंग्स वगैरह पढ़ाता हूँ, बट आई नो वेरी वेल कि इन सब से कुछ होने वाला है नहीं। पर्टिकुलर एक इनकम अगर आप लेना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली ये काम कर सकते हैं, बट एक्चुअली क्या है कि फ्यूचर थोड़ा सा ब्रॉड लेवल है और ऐसे कुछ काम नहीं बन पाएगा। सो आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि एक साइड इनकम होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द पर्सन्स हु आर ऑन यूट्यूब आर अचीव लॉट ऑफ सक्सेस। मैंने देखा है कि बहुत बहुत ज़्यादा आजकल जो है यूट्यूब चल रहा है, बट हाउ कैन आई अचीव दिस without posting a YouTube, without making a content on YouTube? So this is not fair thinking like that. So I'm starting a YouTube channel as well, and पर्सनल चैनल अलग है। मैं इसको अपने प्रोग्रेशन के लिए और आपकी हेल्प के लिए बस बनाना चाह रहा था कि आप किस प्रकार से यूट्यूब की हेल्प से आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं और एक नज़रिया बदल सकते हैं आप सोचने का। ठीक है, तो मेरा आज का टॉपिक क्या है कि रीप्रोग्राम ऑफ योर माइंड। ठीक है, किस प्रकार से लोग, जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो अपना सोचते हैं, एक्शन लेते हैं, बातें करते हैं, उनका रहन सहन क्या है, उनकी स्ट्रैटेजीज़ क्या होती हैं आगे को लेकर के, उनका नज़रिया क्या होता है, इन सब के बारे में आज बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू वीडियो नंबर 2 which is based on reprogram of your mind. So what if you could rewire your brain like one of the greatest person in the world, like Jeff Bezos, Anil Ambani and Naval Ravikant as well, और जो भी टॉप ऑफ द मोस्ट प्रायोरिटी वाले लोग हैं, आप उनके बारे में किस प्रकार सोचते हैं और वो किस प्रकार सोचते हैं। अगर हिट कर सकते हैं तो आपकी डेफिनेटली जो है थिंकिंग पावर, जो क्रेडिबिलिटी है, सस्टेनेबिलिटी है, वो आपकी जनरेट हो सकती है। ठीक है, what your thoughts to be giving a value to others in the perspective area, in the perspective way, what are the visions, what are the systems, what are the leverages, and what are the asymmetric bets on they are playing. So if you are very good person in your field, then try to move on a little bit, because आप किसी भी काम में बहुत परफेक्ट हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं आपको उस काम का पैसा मिल रहा होगा, ठीक है, बट कोई एक नई चीज़ आपको ज़रूर सीखनी चाहिए। और हेयर आई एम, मैंने स्टार्ट किया है कि एक यूट्यूब कंटेंट में कैसे बनाऊं। मेरा ये बस रहता है कि 10 मिनट की वीडियो मुझे पोस्ट करनी है पर डे, और उसके लिए मुझे शायद रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज आई हैव नो टाइम, समय ही नहीं है। दिन रात इधर उधर भागता रहता हूँ, कुछ समझ में नहीं आता है ज़िंदगी कहाँ जा रही है। आई डोंट नो अबाउट टाइम कहाँ जा रहा है, टाइम नहीं है मेरे पास। फैमिली के साथ 10-15 घंटे अगर एक साथ मैं बिताऊँ ना, तो वो नहीं हो पा रहा है। 2-4 दिन एक साथ नहीं रह पाता हूँ। स्कूल, कोचिंग्स वगैरह, इतना बड़ा कोई काम नहीं है, 15-20 हज़ार की सैलरी मिलती है। तो अगर मैं देखता हूँ कि लोग इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, लोग क्रिप्टो कर रहे हैं, लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वो भी कम से कम 15-20 लाख रुपए से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ तो पैसे ही नहीं है ट्रेडिंग करने के लिए। सो नहीं हो पा रहा, तो इसीलिए रीप्रोग्राम करना पड़ेगा आपको भी मेरे साथ में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप यूट्यूब पे बने रहिए। ठीक है, सबसे पहला है आपका एवरेज माइंड्स थिंक इन द पार्ट, ग्रेट माइंड्स थिंक इन द सिस्टम। सो आपको सिस्टम पे काम करना पड़ेगा, आपको पॉलिटिकल लोगों से दूर रहना पड़ेगा, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू जो कि लोग अपने मतलब के लिए रहते हैं। ठीक
ठीक है। छोटी छोटी बातों पे जो है वो पॉलिटिक्स करने लगते हैं ना, तो होता है, हर जगह होता है। आपको बस अपने में ध्यान रखना है, अपने कुछ गिने चुने लोगों के साथ में रहना है और उनके साथ बेटर होने तो होते जाने जाना है, ठीक है। आप सिस्टम पे अगर फोकस करेंगे तो आप डेफिनेटली एक अच्छा काम कर सकेंगे। सबसे पहला ये है कि आप अपना फर्स्ट प्रिंसिपल क्या बनाते हैं, पहला सिद्धांत आपका क्या होना चाहिए जीवन में, आपका टारगेट क्या होना चाहिए। अगर आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे, क्योंकि ह्यूमन नेचर क्या होता है, ह्यूमन नेचर नेवर सेटिस्फाइड। Maybe someone has got higher achievement, someone got a lot of money, someone got a lot of fame as well, but they never satisfied because they doing on their work continuously. So सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका जो है लेवरेज क्या है। लेवरेज मीन्स अगर आप ऐसी चीज़ कुछ खड़ा करते हैं, सिस्टम बनाते हैं कि आप काम सिर्फ एक बार कर रहे हैं, बट उसका जो पैसिव इनकम है अगर वो आपका हमेशा के लिए वो आने लगे तो वो आपका लेवरेज हो सकता है, ठीक है। और एसेट्स आपको बनाना पड़ेगा, बिकॉज लेवरेज कैन टर्न यू 1 आवर इंटू 1000। बिकॉज अगर आप देखते हैं कि अगर आप अकेले काम करेंगे तो हो सकता है कि आप 10 घंटे काम कर सकें, 12 घंटे काम कर सकें पर डे, बट अगर 10 लोग काम करते हैं तो 10 लोगों का 10 से 12 घंटा एक साथ काम करते हैं, तो वो उसका मल्टीप्लाई हो जाता है, ऐड नहीं होता, वो मल्टीप्लिकेशन में जाता है। सो आप कुछ ऐसा सिस्टम तैयार करिए जिससे आपके साथ लोग जुड़ें और आपके काम को हेल्प करें, ठीक है, आप वो सपोर्ट करें, जिससे आपकी जो प्रोग्रेस है वो बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ सके। दूसरी बात ये है कि आपको एक लॉन्ग टर्म विज़न लेके चलना है। लॉन्ग टर्म विज़न इन द सेंस ऑफ कि छोटे मोटे गोल्स बनाइए, आप उसको अचीव करिए, बट आपका जो विज़न है वो आपका लॉन्ग होना चाहिए, बहुत लंबे समय का होना चाहिए और बहुत बड़ा होना चाहिए। छोटे विज़न तो कोई फ़ायदा नहीं है, छोटे विज़न का आप क्या करोगे भाई। अगर जैसे जब बेजोस की जो कंपनी है अमेज़ॉन, उन्होंने स्टार्टिंग के 10 साल तक कोई प्रॉफिट नहीं दिखाया, ठीक है, कोई प्रॉफिट नहीं दिखाया, वो लॉस में दिखाते रहे, बट उन्होंने क्योंकि परवाह ही नहीं की कि वो यार प्रॉफिट में है कि नहीं, उनको ये पता था कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो मैं सही कर रहा हूँ, और इन द एंड वो 100% फ्यूचरिस्टिक थे, और आज वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन है आज वर्ल्ड में, ठीक है। सो आप अपने आप से पूछे व्हाट वुड दिस लुक लाइक इफ़ आई कमिटेड फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। 10 से 15-20 साल का आपका जो है टारगेट होना चाहिए। सो यू कैन टेक रिस्क ऑन योर लाइफ, बिकॉज रिस्क नहीं लेंगे तो आपका कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप अपने दिन को मैनेज करिए, ठीक है, और ओवर थिंकिंग से बचिए। ओवर थिंकिंग की जगह पे आप इन्वर्जन थिंकिंग कर सकते हैं, ठीक है। जो स्टुपिडिटी होती है उसको आप अवॉइड करिए, ठीक है। और चेज़ करना है तो आप कुछ जेन्युइन चीज़ों को आप चेज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि टेल मी वेयर आई एम गोइंग टू डाई, टेल मी, यू नो व्हाट, नो। अगर आप ये नहीं बता सकते हैं कि मैं कहाँ मरने वाला हूँ, अगर आप बता सकते हैं, मान लेते हैं कि आपको पता है कि आप कहाँ मरने वाले हैं, तो क्या आप उस जगह जाना पसंद करेंगे। जैसे किसी ने बताया कि भाई इस डेट को फलानी जगह जाना है, क्यों जाना है वहाँ पे, मुझे पता है मैं वहाँ जाऊँगा, मैं वहाँ जाऊँगा ही नहीं। अगर मेरी डेथ वहाँ होनी है तो मैं वहाँ क्यों जाऊँगा, दैट्स इट। इफ़ यू नो अबाउट योर डेथ, so why are you going there? So you should not going there because you know very well about yourself. So please just don't just plan for success, don't just plan for success, just avoid the failures. कोशिश करिए कि failures कम हो। और बस मैंने जो बताया कि कंपाउंडिंग इफेक्ट पे आप ध्यान दीजिए। कंपाउंडिंग इफेक्ट बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है। 1% आप बेटर हो जाइए, 1% आप अगर बेटर हो जाएंगे हर दिन, ठीक है, अपने आप से अगर 1% बेटर हो जाएंगे तो आप 1% का 1% कितना होता है, 37x टाइम्स बेटर हो जाएंगे आप पूरे साल भर में। मैं कैलकुलेशन लेके आया था, वही मैं देख रहा हूँ। सो यू आर नॉट जस्ट बिल्डिंग गोल्स, यू आर बिल्डिंग सिस्टम्स दैट कंपाउंडिंग ओवर टाइम। सो आप अपना काम करिए और बेटर परफॉर्म करने के लिए आप कर सकते हैं, ठीक है। सो नॉट हेयर टू बी एवरेज, आप यहाँ पे एवरेज के लिए नहीं आए, ठीक है। एवरेज आप जैसे मान लीजिए कहते नहीं कि आप हर उन 5 लोगों के बीच में हैं तो आप उनके एवरेज हैं, आप एवरेज बन जाते हैं। सो अगर एवरेजिंग करनी है तो आपको अच्छे लोगों की संगति पकड़नी पड़ेगी, कंपेनियनशिप आपकी अच्छी होनी चाहिए, एंड अपग्रेड योर माइंड एंड योर लाइफ विल फॉलो, ठीक है। सो आप इतना सब करेंगे और आप एक बेटर पर्सन 100% बन सकते हैं। देखो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा था इतने दिन से, यूट्यूब कंटेंट से बहुत दूर था,
बट ये वाली वीडियो मेरी दूसरी वीडियो है यूट्यूब चैनल पे। सो एक फाउंडेशन जो कि आपको पता ही है, आप न्यू विज़न फाउंडेशन में वीडियो देख रहे हैं, तो धीरे धीरे ही हम लोग खुद को बेटर करने का ट्राई करेंगे। हम और आप मिलकर एक ऐसी संस्था का निर्माण करने वाले हैं जो 100% जो है फ्यूचरिस्टिक होने वाली है और लोगों की हेल्प करेगी इन द मॉडर्न पीरियड ऑफ टाइम। और बहुत सारे तरीके हैं कि आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप फाइनेंशियली ही करें, आप नॉलेज शेयर कर सकते हैं, एक वैल्यूबल नॉलेज जो कि दूसरों को हेल्प करेगी इन फ्यूचर वे में गलती ना करने के लिए, बिकॉज गलतियाँ बहुत लोगों से होती हैं। गलती ना करना जो है सक्सेस के लिए एक पहला कदम है, आप उसकी तरफ बढ़ सकते हैं। फिर मिलते हैं 7:30 शार्प एवरी डे, समथिंग वेलकम 100%। If you want to love with our work, then you should follow this channel. But I'm just requesting you one thing, that connect with me, join with us, and grow with us. Agar if you already grown higher on side that area, but don't regret if you can't follow this channel, ठीक है? But if you want to success in your life and achieve more than what you have, then subscribe it only for me, only for this audience, and definitely only for this beautiful world which we lived on, that India is one of the most favorable country of mine, and definitely हम यहाँ जन्म लिए हैं तो कुछ करना है देश के लिए, कुछ करके जाना है। अकेले आए हैं चले जाएंगे, कोई पता नहीं, लोग आते हैं चले जाते हैं, बट मेरा जो है सिस्टम बदल चुका है, मैं अपने आप को रीप्रोग्राम कर चुका हूँ। सो कोशिश कर रहा हूँ कि एक बढ़िया वीडियो आपके लिए बनाई जाए। 15 से 20 मिनट मैक्सिमम वीडियो होगी। किसी भी प्रकार की वीडियो अगर मैं पोस्ट करूँगा तो 15 से 20 मिनट मैक्सिमम होगी। सबसे छोटी मिनिमम 5 to 10 मिनट्स की हो सकती है, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ आपसे बात करनी है, मुझे कुछ ना कुछ आपके साथ चैटिंग करनी है, मुझे कुछ ना कुछ आइडियाज़ आपसे लेने हैं और उसको इम्प्लीमेंट करना है वीडियो में, और 100% पोस्ट करूँगा डेली, नए कंटेंट के साथ मिलूँगा। कल फिर मिलते हैं। आज ये वीडियो 7:30 शार्प आपको मिलेगी हमारे ओनली ऑन टीम NVF चैनल पे, विच इज़ न्यू विज़न फाउंडेशन। हमारी टीम का हिस्सा बनिए, आप भी तरक्की करिए और साथ में मिलकर आगे बढ़ते हैं, देश को एक नई राह पे पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हैव अ गुड डे।